आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल एमडी इंटर कॉलेज पर। एक बार फिर से आज हम पहली बार क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसमें आज हम आपको बताएंगे कोविड-19 के चलते हुए, कोरोना वायरस के चलते हुए जो सरकार ने अहम फैसला लिया है 30% सिलेबस को कम करने का, तो वो आज हम यहाँ पर आपको डिफ़ाइन करेंगे क्लास 9th के स्टूडेंटों के लिए। तो देखिए यहाँ पर अध्याय 4 और अंक 70। आगे की अगर हम बात करें तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन 4 इकाइयों में बांटा गया है सामाजिक विज्ञान को। अगर हम पहले अध्याय की बात करें तो भारत और समकालीन विश्व को 20 अंक का है। आपका समकालीन भारत भूगोल के अंतर्गत आएगा, आपका 20 नंबर का दिया जाएगा। लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आएगा, जो कि आपका 15 अंक का होगा। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, अध्याय 4 है ये, 15 नंबर का आएगा। ऐसे टोटल मिलाकर ये चारों अध्याय आपके होंगे 70 नंबर के। अब जो बचा है टोटल 30, वो आपका प्रोजेक्ट कार्य में जाएगा, प्रैक्टिकल में जाएगा। यदि हम इन 70 और 30 को मिला दें तो कुल योग 100 का हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है, या फिर सिलेबस जो है हमारा वो कम हुआ है, उसके बारे में आगे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देखिएगा। यदि हम आगे की बात करें तो इतिहास से जो हटा हुआ पाठ्यक्रम है उसमें नाजीवाद इकाई 3 है और इकाई 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। नाजीवाद के अंतर्गत हम आपको बता दें जो आता था सामाजिक लोकतंत्र का विकास, जर्मनी में संकट, हिटलर के उदय का कारण, और वन्य समाज और उपनिवेशवाद के अंतर्गत आता था। उपनिवेशवाद के अंतर्गत वन्य समाज में हुए परिवर्तन, जीविकोपार्जन और जंगल के बीच संबंध। आगे की अगर हम बात करें तो भूगोल के जो कम किया गया पाठ्यक्रम है, आगे हम बता रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति, तो भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को हटाया गया है। आगे की अगर हम बात करें तो नागरिक शास्त्र से चुनावी राजनीति, और यदि हम आगे की बात करें तो अर्थशास्त्र से जो हटाया गया है, आपका चैप्टर 1 था वो था पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर की कहानी। इसके अंतर्गत आर्थिक लेन देन, उत्पादन के अंतर्गत आता था आपका श्रम, पूंजी, संगठन आदि को हटा दिया गया है। यदि हम आगे की बात करें तो अब यदि आगे हम बताएंगे शेष बचा हुआ जो पाठ्यक्रम है आपके पाठ्यक्रम का, भारत और समकालीन विश्व, ये इतिहास के अंतर्गत आएगा। इसकी पहली इकाई घटनाएं एवं प्रक्रियाएं, जो कि आपकी पहली इकाई है, उसके अंतर्गत जो आएगा पहला लेसन आपका होगा फ्रांसीसी क्रांति, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो क्रमवाइज वीडियो चलेगा उसके अंतर्गत बताएंगे। इसी इकाई का दूसरा जो भाग होगा, लेसन नंबर 2 होगा आपका यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और यदि हम आगे की बात करें तो इकाई 2 में आपका यहीं पर रहेगा इकाई 2 में जीविका, जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज इकाई नंबर 5 है ये आपका।
आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये अगला लेसन है इसका। जो सिलेबस कम हुआ था, यहाँ पर हमने आपको 5 इकाइयाँ बताई हैं। इसमें से इकाई नंबर 3 नाजीवाद का उदय या नाजीवाद, और इकाई नंबर 4 जो आपका सिलेबस पाठ्यक्रम से हट गया है। इकाई 4 आपको शायद पता, अभी हमने आपको बताया है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। नाजीवाद और वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये 2 इकाइयाँ हटी हुई हैं। बाकी की 3 इकाइयाँ जो शेष बची हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताया। पहली इकाई के अंतर्गत आपका आएगा फ्रांसीसी क्रांति। दूसरी इकाई जो थी आपकी वो था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और जो लास्ट इकाई आपकी बची आधुनिक विश्व में चरवाहे। अब हम आगे की बात यदि करें तो देखेंगे, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस वर्ष 20 नंबर का भी जो हमने इससे पहले बात की थी इतिहास से, तो उसमें 10 नंबर का फ्रांसीसी इकाई 1 और इकाई 2 फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति के बारे में, ये तो आएगा 10 नंबर का। और जो 5 नंबर का था वो आपका आएगा आधुनिक विश्व में चरवाहों से, और जो बचे हुए 5 नंबर हैं वो आपके पूछे जाएंगे मानचित्र से संबंधित। तो मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या पूछा जा सकता है वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की रूपरेखीय, फ्रांस का रूपरेखीय मानचित्र, जिसके अंतर्गत आपका आएगा, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश कौन कौन से थे, जिसमें कि केंद्रीय शक्तियां, धुरी राष्ट्र बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया है, जिसमें कि धुरी राष्ट्र कभी कभी पूछ दिया जाता है, कई कंपटीशंस में भी पूछा गया है कि किसी एक धुरी राष्ट्र का नाम बताइए, ऑप्शन में दे दिया जाता है इन 3 में से कोई एक, या केंद्रीय शक्ति वाला राष्ट्र बताइए प्रथम विश्व युद्ध के समय का, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, जिसको ऑटोमन राज्य से भी जानते हैं। मित्र राष्ट्र के जो तीसरा ऑब्जेक्ट आपका है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका, ये थे हमारे मित्र राष्ट्र और केंद्र शक्तियां राष्ट्र। इनमें से 5 नंबर का 100% आपका आएगा मानचित्र में। तो ये इकाई 1 हो गई। इतिहास से 20 नंबर का कंप्लीट हो रहा है यहाँ से। अब आगे की अगर हम बात करें तो भूगोल से समकालीन भारत अध्याय 2 से भूगोल आपका 20 नंबर का आता है, जिसमें कि इकाई 1 जिसके 2 भाग होंगे। पहला लेसन होगा आपका भारत, आकार एवं स्थिति के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। दूसरा चैप्टर होगा आपका भारत का भौतिक स्वरूप। 8 नंबर के ये दोनों लेसन आएंगे, कंप्लीट कर लीजिए, आना है निश्चित। इकाई 2 से इसी में बढ़ेंगे आगे। अपवाह, जिसमें कि नदियों के बारे में पूछा जाएगा, उनका स्वरूप पूछा जाएगा, झीलों के बारे में पूछा जाएगा, समुद्रों के बारे में, महासागर, महाद्वीप, झरनों के बारे में। यहाँ पर इसके अंतर्गत आएगा, डेल्टा भी आएगा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे 2 भाग होंगे। चैप्टर नंबर अगला जलवायु होगा, उसके बाद जो होगा जनसंख्या। जलवायु और जनसंख्या ये 2 लेसन ऐसे हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, हर कंपटीशंस में मिलेंगे, हर विषय में मिलेंगे, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कहीं पर भी इन दोनों से आप अछूते नहीं रहेंगे। तो ये जो है आपका 7 नंबर का आएगा। अगर हम आगे की बात करें, जो बचे हुए शेष, अब जो बचा हुआ 15 नंबर का हमने आपको बता दिया है। बचा हुआ भूगोल से जो 5 नंबर का है, मानचित्र से आपका पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका होगा भारत का आकार एवं स्थिति, भारत की प्राकृतिक विशेषताएं, अपवाह तंत्र, जलवायु, जनसंख्या। क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, कम जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जलवायु कहाँ पर होती है भारत में। ये सब भारत से रिलेटिव पूछेगा, जितना भी मानचित्र है भूगोल के अंतर्गत। जो हमने आपको बताया था पहले खंड का में, अध्याय 1 में इतिहास में, उसमें पूछेगा विश्व से। उसमें हमने आपको बताया था केवल रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूछेगा। अब आगे की अगर हम बात करें तो अगला जो अध्याय है आगे अगर देखें
तो लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आएगा, आपका 15 अंक का होगा। अब उसके अंतर्गत बचा हुआ जो शेष भाग है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि इकाई 1 में आएगा, लेसन नंबर फर्स्ट होगा आपका लोकतंत्र क्या एवं क्यों। उसके बाद संविधान निर्माण, ये 2 लेसन आपके होंगे 9 नंबर के। उसके बाद अगर हम इकाई 2 की बात करेंगे तो इसमें चैप्टर अगला होगा संस्थाओं की कार्यकारिणी लोकतांत्रिक अधिकार, ये होगा 6 नंबर का। तो इन दोनों इकाइयों को मिलाकर आपका नागरिक शास्त्र जो होगा वो 15 नंबर का होगा। अगर हम आगे की बात करेंगे, देखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको अगर देखें, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि सिर्फ 2 इकाइयां हैं और सिर्फ 2 ही लेसन हैं। संसाधन के रूप में लोग या जनसंख्या, या फिर बोल सकते हैं संसाधन के रूप में जनसंख्या लोग, ये आपका 7 नंबर का आएगा। निर्धनता एक चुनौती, ये आपका आएगा 8 नंबर का। तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये 15 नंबर आपको फ्री में मिल सकते हैं, केवल आप थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लें। इसके बाद निर्धनता के बारे में आपको पता ही होगा, संसाधन के रूप में लोगों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है संसाधनों के प्रयोग में। आगे अगर हम बात करेंगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इनकी सारी डिटेल्स, डिटेल बाय डिटेल एक एक लेसन को हम आपको समझाएंगे क्रम वाइज। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, कमी जो भी वीडियो में लगी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।